आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल IIT इन टीचर्स। और मैं हूं सूरज। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा हमें फिल करने के लिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें हम फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में एक डिटेल डिस्कशन है आज। और मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म्स को फिल करना है, क्या पैटर्न रहेगा आपका, जो फ़ोटो आपको अपलोड करना है, क्या पैटर्न रहेगा जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सूरज है और मैं IIT खड़गपुर में एक PhD स्टूडेंट हूँ। और मैंने भी गेट दिया है, मैंने 1 अटेम्प्ट में गेट दिया था। तो उसकी कुछ फिर कैसे कैसे मैं एमटेक किया और ज़्यादा PhD किया, तो वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हम लोग उसके ऊपर में कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको कैसे आपकी गेट एप्लीकेशन फॉर्म को भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइएगा। गूगल में जा करके आप टाइप करिएगा गेट 2022। और यहाँ पर और जैसे ही आप सर्च करेंगे गेट 2022, आपको पहला जो लिंक मिलेगा वो IIT KGP का मिलेगा, gate.iitkgp.ac.in। ये लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको ये रीडायरेक्ट यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका पेज खुलेगा एकदम ऊपर में ही। यहाँ पे आप देखिएगा कि इस बार का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है। मेरा होम इंस्टीट्यूट है ये, मतलब मैं यहीं से PhD कर रहा हूँ। तो ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये जो आपको बता रहा है वो ऐसा है कि आपको जो फ़ोटो ID कार्ड अपलोड करना है वो आधार कार्ड, एप्लीकेंट इज़ रिक्वेस्टेड टू अपडेट द आधार कार्ड और एनी अदर परमिसिबल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड या वैसे ही कुछ जिस पे आपका फ़ोटो है वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, और कलर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, मतलब कलर फोटोग्राफ भी चाहिए, कलर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। तो वो ओके है, जो भी है हम लोग देखेंगे कि क्या ये बोल रहा है। तो फिलहाल यहाँ से शुरू। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे एक नया विंडो खुलेगा जो अब आपको दिखा रहा है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2022। ओके, जिस ईमेल आईडी से और जिस पासवर्ड से जिस ईमेल आईडी से और जिस फ़ोन नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर आपको एक SMS चला जाएगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, उसे सेव करके रख लीजिएगा, अच्छे से रख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका जो इनरोलमेंट ID आपको मिला होगा SMS पे, ईमेल और या फिर जिस ईमेल एड्रेस से आपने रजिस्टर किया है और जिस पासवर्ड से रजिस्टर किया है वो देने के बाद में, और एक बहुत ही टफ कैलकुलेशन है, 2+2 = पता नहीं कितना होता है, तो हम लोग पेपर पेन पे सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर निकलेगा हम करके सबमिट कर लेंगे, ठीक है। अब वो करने के बाद में अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें आगे करना है। ओके, तो जैसे ही हमने अपना ईमेल ID और पासवर्ड एंटर किया, यहाँ पर हमें एक आ जा रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग द गेट 2022 एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम हेयर बाय डिक्लेयर कर देंगे एंड स्टार्ट फिलिंग द गेट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आपको आएगा वो आएगा आपका एग्ज़ाम डिटेल्स। आपको अपना एग्ज़ाम डिटेल्स बहुत ही सही से भरना है। यहाँ पे गड़बड़ मतलब पूरा गड़बड़, तो आपको वो सब एकदम ध्यान से एक एक चीज़ को समझ के भरना है। हम लोग धीरे धीरे करके पूरा देखेंगे, लास्ट में आप देखिएगा कि हम लोग सक्सेसफुली एक फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है पहले तो आपको ये देखना है कि आप 1 पेपर पे अपीयर कर रहे हो या 2 पेपर पे अपीयर कर रहे हो। अगर आप 1 पे अपीयर कर रहे हो तो ओके, सिर्फ एक ही देना। अगर आप 2 पे अपीयर कर रहे हो तो देखो 2 पेपर पे क्लिक करोगे, आपको 2 पेपर खुल जाएगा, एक प्राइमरी पेपर है, एक सेकेंडरी पेपर है। इस पूरे गेट 2022 का जो कंप्लीट गाइड है, मैंने उसके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा हुआ है। पूरा जो पूरे उनके ब्रोशर में जो IIT खड़गपुर ने जो ब्रोशर निकाला था, अवेलेबल करवाया था लोगों के लिए गेट फॉर्म फिलअप के लिए, और जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइड है उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइड को मैंने स्टडी किया और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना के रखा हूँ। आप प्लीज़ उसे जा करके देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी अवेलेबल होगा आपको। आप प्लीज़ उसे जा करके एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे कंप्लीट गाइड दिया हुआ है कि क्या गेट 2022 है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट कैसा है, 2 पेपर कॉम्बिनेशंस में क्या क्या पेपर्स का कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ अच्छे से मैंने समझाया है। प्लीज़ उस वीडियो को आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं अपने मुद्दे पे जो हम लोग कर रहे थे। तो अगर आपका 2 पेपर है तो आप यहाँ पे 2 पेपर देख लीजिएगा। सपोज़ करिए कि आप मैं मैकेनिकल में दिया था अपना पेपर,
तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर गेट टू, यहाँ पे देखो मैकेनिकल के लिए आपके पास क्या क्या अवेबिलिटी है, मतलब इससे आप समझ गए हो कि मैकेनिकल के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर मैकेनिकल में तो दूसरा आप कंप्यूटर साइंस में दे दोगे, ऐसा नहीं है। सेलेक्टेड कॉम्बिनेशंस हैं, उस कॉम्बिनेशंस में अगर आपका फिट बैठ रहा है तो आप दे सकते हो। तो अगर आप मैकेनिकल प्राइमरी चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देखो आपको सेकेंडरी पेपर्स के लिए क्या क्या अवेलेबल है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, केमिकल है, नेवल आर्किटेक्चर है। नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, ये एक नया पेपर है जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने इसके ऊपर में भी उस कंप्लीट गाइड इन्फॉर्मेशन में पूरी की पूरी डिस्कशन की है इसके ऊपर में। ओके, तो चलिए मैं सेकंड वाला जो पेपर है वो प्रोडक्शन चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये चूज़ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी है, तो मैं तो रहने वाला हूँ बंगाल का, तो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे बंगाल। सेव कर दूँगा इसे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी करिएगा उसको सेव करते हुए जाइएगा, ठीक है, क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप कुछ भी किया अचानक से नेट चला गया, जो भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका सब कुछ डेटा गायब, फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप सेव करते हुए चलिए। सेव कर लीजिए इसे। आपने देख लिया कि मैंने क्या किया, आप करते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका यही आपका जो गेट का एडमिट कार्ड आएगा वो ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। इसमें वहाँ पे आपका इनरोलमेंट आईडी दिया रहेगा, एडमिट कार्ड पे आपका नाम वगैरह सब कुछ दिए रहेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस आ गया, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर आ गया। आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ चलिए मैं दे रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ओके, डेट ऑफ बर्थ दे दिया मैं। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू के बाद जेंडर स्पेसिफाई कर दीजिएगा आप, मेल है, फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं वो अप्लाई मतलब सेलेक्ट कर लीजिएगा उससे। ओके, अब यहाँ पे कैटेगरी पे आ गया। अब कैटेगरी पे यहाँ पे जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर है, एसटी है, एससी है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस जो है, यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी इसके यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे आप अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, तो वो है एलिजिबिलिटी। आप वहाँ पे क्लिक करके आप देख, जनरल या जो भी आपका कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं, पीडब्ल्यूडी। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, कोई डिसेबिलिटी है आपको तो येस, नहीं है तो नो। ओके, और जो भी ये पता नहीं मेरे को। ओके, सो यहाँ पे कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेश सेलेक्ट कर लीजिए, नेपाल, श्रीलंका। आईआईटी में काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, ताकि वो आ करके इंडिया में एडमिशन ले सके, पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेंगे। तो मैं तो इंडियन हूँ, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जो अभी आपका स्टेट है तो स्टेट मेरा वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिया। फ़ोटो आईडी कार्ड है, मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फ़ोटो आईडी कार्ड का नंबर पूछ रहा है मेरे से, तो मैं उसे एंटर कर दूँगा। ओके, एंटर करने के बाद नेम ऑफ़ द पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट का नेम यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं पेरेंट का नेम यहाँ पे दे दूँगा। तो पेरेंट नेम दे दिया मैं, ठीक है। ओके, देने के बाद में ओके, यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो इंडिया, और यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है जो पेरेंट का है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर दीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, जो भी मोबाइल नंबर आप एंटर करिएगा वो एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दो और बाद में वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो आप एकदम ब्लैंक ही हो जाओ कि यार ये सब इन्फॉर्मेशन तो आया और कब कहाँ पे चला गया पता नहीं। इसे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। और सेव करने के बाद में हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ गए, यहाँ पे आपका आ रहा है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप देख लीजिएगा, जो भी आपका है वो उसको आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड वगैरह देना है तो चलिए पिन कोड वगैरह दे देते हैं। मैं यहाँ पे सब फिल कर चुका, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह दे करके, ये ऑप्शनल है, अगर ऑप्शनल में कुछ हो तो आप उसको भर दीजिएगा, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। आप सिटी है, जो भी सिटी आप उसको, फिर हम सेव कर लेंगे। इसे सेव करने के बाद में हम कर लेंगे नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वालिफाइंग डिग्री के लिए मेरे को पूछ रहा है, तो क्वालिफाइंग डिग्री में यहाँ पे आप कॉलेज का पिन कोड, जिस कॉलेज से आप बीटेक किए हो उस कॉलेज का पिन कोड आप यहाँ पे दे दीजिए। तो मेरा कॉलेज का पिन कोड क्या था मुझे याद ही नहीं है, बट ठीक है मैं देख ले रहा हूँ। तो मेरे कॉलेज का पिन कोड जो है वो मेरे को यहाँ पे एंटर करना है, और हम एंटर कर दे रहे हैं उससे 700 और जो भी है। ओके, अच्छा, उसके बाद में कंट्री ऑफ कॉलेज, जिस कंट्री से आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया है, तो मैं इंडिया से ही किया हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अगर आप कहीं और से किए हो तो वो कर लो, ठीक है। ओके, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर है, यहाँ पे अपना आप इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन जो है या फिर जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है,
ठीक है। तो वो आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में क्वालिफाइंग डिग्री है, वो क्वालिफाइंग डिग्री पे आप अगर बीटेक किए हो तो बीटेक, बीई किए हो तो बीई, तो जो भी किए हो आप, ठीक है। मैं बीटेक किया हूँ तो मैं बीटेक सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, आप यहाँ पे जिस भी फील्ड में किए हो, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो भी किए हो आप, ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो मैं किया हूँ मैकेनिकल से, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा मैकेनिकल को। मैकेनिकल मिल जाओ जल्दी से। और चलिए जो भी आई, मुझे तो बस देखना है। तो मटेरियल साइंस, ठीक है ना, वो हो गया। हैव यू ग्रेजुएटेड? ओके। अब ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। बहुत लोग के मन में ये डाउट आता है कि यार हम थर्ड ईयर में नहीं हैं, हम एलिजिबल है कि थर्ड ईयर में हैं, एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप थर्ड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो, बिकॉज गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है। अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो उसका 3 ईयर्स वैलिडिटी के हिसाब से जब तक आप अपना बीटेक कंप्लीट करोगे आप एलिजिबल हो जाओगे मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो आप हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो नो कर दीजिएगा। अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो नो कर दीजिएगा। और अगर आप पास आउट हो, मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, पास आउट हो चुके हो, तो येस कर दीजिएगा। तो मैं पास आउट हूँ ना, मैं येस कर दिया, ठीक है। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, अब जो भी ईयर में आप क्वालिफाई किए हो, सपोज आप 2018 में किए हो तो वो दे दीजिएगा। डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम जो है वो आप अपने डिग्री अवॉर्डिंग जो भी आपका कॉलेज का नेम है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नेम, जिस कॉलेज, मतलब जैसे कि कुछ कॉलेज ऑटोनोमस होते हैं, लाइक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, मैं इस कॉलेज से एमटेक किया है अपना, तो अगर वो ऑटोनोमस है, मतलब वो खुद का यूनिवर्सिटी, खुद का कॉलेज, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा उसका। तो वैसे तो मैं उससे किया नहीं हूँ, तो मैं, मेरा जो अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी था वो है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी आपका कॉलेज का नेम है वो आप कॉलेज का नाम दे करके यहाँ से सेव करिए और नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ हो गया। अब जो पांचवा चीज़ है वो है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है, ठीक है, और एकदम ठीक से उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भरना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। तो अब हम लोग आ गए हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करनी है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो आपको कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, कलर फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत मिस्टेक होता है लोगों के बीच में। यहाँ पे देखो पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ का रिजोल्यूशन जो है वो कितना होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। एकदम आपको ध्यान पे रखना है कि जो फोटोग्राफ का साइज़ है, आप यहाँ पे देखो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा आपके स्क्रीन पे, 5 KB टू 20 KB, ठीक है ना, ये 200 KB, इसके बीच में आपका फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। रिजोल्यूशन है वो 240x320, ये आपको इस फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन, ये साइज़ और इतना का एस्पेक्ट रेशियो आपका फोटोग्राफ में आपको करना है, और एक कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, ठीक है। अपलोड सिग्नेचर, अब सिग्नेचर अपलोड करने का भी यहाँ पे एक रिजोल्यूशन दिया हुआ है और उसका एस्पेक्ट रेशियो भी दिया हुआ है। इसका जो साइज़ है वो आप 3 KB से लेकर के 200 KB तक आप का, अगर आपका जो सिग्नेचर का वो जो है फोटोग्राफ है वो आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द सिग्नेचर। अगर आपको डाउट है फिर भी कि कैसा होना चाहिए तो उस गाइडलाइंस पे आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल खुल जाएगा, आप उसे रिव्यू कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं कि किस तरह से आपका फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो तीसरा चीज़ है वो है अपलोड फ़ोटो ID। अगर आपको अब आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, अगर आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका वोटर ID कार्ड है तो वो अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड है तो उसका ऑप्शंस देख लीजिएगा, आप, मेरे को पूरे तरह से अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद में वेयर डिड यू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट गेट 22, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि बहुत सारा है, तो यहाँ पे आप 2022 पोस्टर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेव एंड व्यू द, सेव कर लीजिएगा पहले इसे, फिर सेव एंड व्यू द एप्लीकेशन, सेव एंड व्यू द एप्लीकेशन करिएगा तो जो भी डिटेल्स आपने अभी तक भरी हैं उसका एक कंप्लीट पूरा एक सिंगल मतलब एक सिंगल PDF में 2-3 पेजेस होंगे उसकी, उसमें आपका पूरा कंप्लीट डिटेल्स हो जाएगा। आप उसे देख लीजिए, अगर कुछ एरर है तो उसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, और नहीं है तो फिर आप उसके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में फिर आपको पेमेंट का जो लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा और आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ये है टोटल गाइडलाइन, ठीक है। आपका टोटल मैंने दिखा दिया आपको कि किस तरह से आपको करनी है। अभी भी अगर आपके पास में कोई डाउट है, कुछ भी मतलब अगर आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो, कुछ भी डाउट्स अगर आपको हो रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और एक और छोटी सी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि देखो, मैंने खुद बीटेक कंप्लीट किया है और उसके बाद में सर्टेन सिनेरियोज हुआ, फिर मैं डिलेमा में था कि मैं एमटेक करूँगा, एमबीए करूँगा या जॉब के लिए जाऊँगा। फिर उस डिलेमा से मैं बाहर निकला और सबसे गजब की चीज़ ऐसी है कि मैं अपने पूरे फैमिली में एक सिंगल बंदा हूँ, ठीक है, जो मतलब जो बिजनेस लाइन से हट करके थोड़ा हायर स्टडीज़ वगैरह की तरफ या फिर जॉब वगैरह की तरफ स्विच किया है, ठीक है। मेरे पूरे फैमिली में ऐसा अभी तक कोई हुआ नहीं है, तो मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए कोई था नहीं, मैं एकदम अकेला था। जो कुछ समझ में आता था, जो कुछ ठीक लगता था वो करते चला गया। और मेरे समय पे लाइक उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल नहीं पाती थी मुझे, ठीक है। और यूट्यूब पे तो मैं क्या ही कहूँ भाई, अगर आप एक वीडियो सर्च करो तो 500 लोग आ जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के ज्ञान देने के लिए, तो वो और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना जो जर्नी है, जो जिस तरह से मैं बीटेक जब कंप्लीट किया उसके बाद का जो जर्नी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बहुत जल्दी शेयर करूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि किस तरह से एक बहुत ही एवरेज एक मीडियोकर सा बंदा, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हुआ बंदा किस तरह से आईआईटी के जीपी पहुंच गया, अगर उस जर्नी को आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आती रहेंगी, जो आप लोगों के लिए सुविधा होगा, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी होगा, मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहूँगा। चलिए, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होंगी, उसके लिए सॉरी, और थैंक यू सो मच।